दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एक खतरनाक भूतिया रास्ता। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो रास्ता जाने के लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ आया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ही कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती है कि आखिरकार कार रास्ते में क्यों रुक गई। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती। यह बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि अब घर समय से पहुंच सकता था। कुछ ही दूर चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत ही बूढ़ा लग रहा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसीलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए कार में। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था और उससे बातें करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ता भी काफी सुनसान था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत मुश्किल से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद बोलता है कि बस आप कार यही रोक दो, मुझे यही जाना है। जब मैंने कार रोक कर देखा तो शीशा नीचे करके खोला और देखा कि उस जगह पर कुछ भी नहीं था। पूरा पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उससे आदमी से पूछा कि आप यही रहते हो? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यही जाना था। यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ना तो यहाँ पर कोई जागर और ना कोई छत। आखिरकार यह कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बहुत ज्यादा डरावना था। इसीलिए मैंने उस आदमी से दोबारा कहा कि आप यहीं पर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाएगा जब चले जाना। लेकिन मैंने जैसे ही ये बोलकर पलट कर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। पता नहीं वो आदमी कहाँ गायब हो गया था। वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उधर के चारों तरफ देखा, पर मुझे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और डर भी लग रहा था। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो मेरी गाड़ी में बैठी थी। मैं वहां से बहुत बुरी तरह से भागा और दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि वह आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल आदमी को छोड़कर वह बुरे आदमी का बुरा हाल कर देती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।